हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने परिचय से बनने वाले प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में अधिक बल दिया जाता है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में अधिक बल दिया जाता है सैद्धांतिक शिक्षण पर, पुस्तकीय ज्ञान पर, शिक्षा की उपयोगिता तथा व्यवहारिकता पर। उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे पहले का राइट आंसर हो जाता है शिक्षा की उपयोगिता तथा व्यवहारिकता पर। अगला प्रश्न है दूसरा, जिसमें पूछ रहे हैं छोटे बच्चों को शिक्षित करने के लिए मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली को किसने लोकप्रिय बनाया। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने बनाया था। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा ए। तीसरा प्रश्न है, मैडम मॉन्टेसरी ने रोम की नई बस्तियों में बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस नाम से शिक्षण संस्था स्थापित की थी। रोम की नई बस्तियों में बच्चों के शिक्षित करने के लिए किस नाम से शिक्षण संस्था स्थापित की थी। तीसरे का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे मॉन्टेसरी स्कूल। तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का सिद्धांत है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली का सिद्धांत है विकास के लिए शिक्षा का सिद्धांत, पूर्ण स्वतंत्रता का सिद्धांत, आत्मविभक्ति का सिद्धांत, उपयुक्त सभी सिद्धांत। तो यहाँ पे 4 का राइट आंसर हो जाता है डी। पांचवें प्रश्न पूछा जा रहा है, मैडम मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षा प्रणाली को किन भागों में बांटा था। मैडम मॉन्टेसरी ने अपनी शिक्षा प्रणाली को किन भागों में बांटा था। पांचवें का राइट आंसर लगेगा 3 भागों में बांटा था, कर्मेंद्रियों की शिक्षा में, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा में और भाषा की शिक्षा में। तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर हो जाता है टी। अगला प्रश्न छठा, जिसमें पूछा जा रहा है शिक्षा का अभिप्राय बालक के जीवन के सामान्य विस्तार में सक्रिय सहायता देने को समझा जाना चाहिए। यह मान्यता किस शिक्षा शास्त्री की है। शिक्षा का अभिप्राय बालक के जीवन के सामान्य विस्तार में सक्रिय सहायता देने को समझा जाना चाहिए। यह मान्यता किस शिक्षा शास्त्री की है। जॉन डी पेस्टोलॉजी, मैडम मॉन्टेसरी, फ्रोवेल। छठे का राइट आंसर हो जाएगा मैडम मॉन्टेसरी। अगला प्रश्न है, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली को यह नाम दिया गया क्योंकि। सातवें प्रश्न पूछा जा रहा है, शिक्षा के डाल्टन प्रणाली को यह नाम दिया गया क्योंकि। सातवीं का राइट आंसर लगेगा सी, क्योंकि इस प्रणाली का प्रथम विद्यालय डाल्टन नगर में स्थापित किया गया था। सातवीं का राइट आंसर हो जाएगा सी। शिक्षा के डाल्टन प्रणाली को यह नाम दिया गया था क्योंकि इस प्रणाली का प्रथम विद्यालय डाल्टन नगर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आठवां, जिसमें पूछ रहे हैं डाल्टन प्रणाली में शिक्षक का क्या स्थान है। डाल्टन प्रणाली में शिक्षक का क्या स्थान है। व्याख्यानदाता, क्रियात्मक निर्देशक, पथ प्रदर्शक, कदम कदम पर हस्तक्षेप करने वाला। आठवें का राइट आंसर हो जाएगा सी, पथ प्रदर्शक। नौवां प्रश्न है, जिसमें पूछ रहे हैं डाल्टन प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। डाल्टन प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। नौवें का राइट आंसर हो जाएगा मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था। नौवें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। 10वें प्रश्न में पूछ रहे हैं डाल्टन प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। डाल्टन प्रणाली को किस अन्य नाम से जाना जाता है। प्रयोजनवादी प्रणाली, प्रयोगशाला प्रणाली, औद्योगिक प्रणाली, इनमें से कोई नहीं। 10वें का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे बी। प्रयोगशाला प्रणाली को डाल्टन प्रणाली के नाम से दूसरे नाम से जाना जाता है। 10वें का राइट आंसर जाएगा बी। 11वां प्रश्न है, जिसमें पूछा जा रहा है डाल्टन प्रणाली के अंतर्गत एक ठेका व्यवस्था शामिल है। डाल्टन प्रणाली के अंतर्गत एक ठेका व्यवस्था शामिल है, जिसमें कोई बालक एक निश्चित समय के अंदर कुल काम करने का प्रयत्न करता है। उस कार्य को पूरा करने के लिए उसे अपने साधन और तरीके अपनाने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता है। यह कथन किसका है। 11वें का राइट आंसर हो जाएगा डी। यह कथन ग्रब्स का है। ग्रब्स। 11वें का राइट आंसर हो जाएगा डी। 12वें प्रश्न में पूछा जा रहा है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को क्या माना जाता है। 12वें प्रश्न में पूछा जा रहा है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को क्या माना जाता है। रखवाला, नियंत्रक, माली, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 12 का राइट आंसर हो जाएगा माली माना जाता है। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षकों को माली माना जाता है। बालक एक अविकसित पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होता है। यह कथन किसका है। 13वें में पूछ रहे हैं बालक एक अविकसित जिसका विकास नहीं हुआ है वह पौधा है जो शिक्षक रूपी माली की देखरेख में अपने आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होता है।
शिक्षक रूपी मालिक के आंतरिक नियमों के अनुसार विकसित होता है। यह कथन किसका है? 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। यह कथन फ्रोवेल का है। अगला प्रश्न है 14वां, जिसमें पूछ रहा है किंडरगार्टन प्रणाली में बालक के किस प्रकार के विकास को सैद्धांतिक मान्यता दी गई है? 14 का राइट आंसर हो जाता है सी। स्वतः विकास का सिद्धांत दिया गया है। 14 का राइट आंसर हो जाता है सी। 15 क्वेश्चन में पूछ रहा है किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? 15वें प्रश्न पूछा जा रहा है किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है? तो यह जर्मन भाषा का शब्द है। 16 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसी वृक्ष के बीज में वृक्ष का संपूर्ण स्वरूप निहित होता है। किसी बालक में जन्म के समय उसके भावी जीवन का पूर्ण विकसित रूप निहित होता है। यह कथन किस शिक्षा प्रणाली की एक सैद्धांतिक मान्यता है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डाल्टन प्रणाली, वैश्विक शिक्षा प्रणाली। 16 का राइट आंसर हो जाता है ए। किंडरगार्टन का मान्यता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 17 क्वेश्चन में पूछ रहा है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान होता है। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान होता है नियंत्रक, निर्देशक, पथ प्रदर्शक, अनावश्यक। 17 का राइट आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक, जो आपको सही मार्ग दिखाए। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, खेल एवं मनोरंजन को। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त होता है। यह कथन किसका है? 9 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त होता है। यह कथन किसका है? किलपैट्रिक का है, रायबर्न का है, स्टीवेंसन का है, विलार्ड का है। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर हो जाता है सी, स्टीवेंसन का है। 20 प्रश्न में पूछ रहा है W.H. किलपैट्रिक द्वारा क्रियान्वित की गई शिक्षा प्रणाली कौन सी है? 20 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे हमारा सी, योजना या प्रोजेक्ट प्रणाली। 20 का राइट आंसर हो जाता है सी। 21 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया था? प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रतिपादन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया था? आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, भौतिकवाद, यथार्थवाद। 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रयोजनवाद। 22वें प्रश्न पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट प्रणाली की शिक्षण विधि का अंतिम चरण है। योजना या प्रोजेक्ट का चुनाव, कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, प्रोजेक्ट या मूल्यांकन, कार्य का लेखा। तो यहाँ पे 22वें का राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्य का लेखा। प्रोजेक्ट प्रणाली की शिक्षण विधि का अंतिम चरण है कार्य का लेखा। अगला प्रश्न है किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के साथ साथ जीने सीखने के सिद्धांतों का प्राथमिकता दी गई है? किस सिद्धांत के अनुसार करके सीखने और साथ साथ जीने से सीखने या सिद्धांतों की प्राथमिकता दी गई है? डाल्टन प्रणाली, योजना प्रणाली, वैश्विक प्रणाली, उपरोक्त तीनों शिक्षा प्रणालियाँ। तो यहाँ पे हमारा 23 का राइट आंसर जाएगा बी, योजना प्रणाली। 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 24, जिसमें पूछ रहे हैं प्रोजेक्ट प्रणाली के शिक्षण विधि का प्रथम चरण है। प्रोजेक्ट प्रणाली का शिक्षण विधि का प्रथम चरण है। 24 का राइट आंसर हो जाता है सी, समस्या मूलक परिस्थिति का उत्पन्न करना। 24 का राइट आंसर हो जाता है सी, समस्या मूलक परिस्थिति उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है खेल प्रणाली में बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देते हैं। शिक्षक रचनात्मक कार्य में संबंधित मनोरंजक पाठ्य सामग्री तैयार करता है। प्रत्येक बच्चे को मनपसंद खेल खिलाया जाता है। इनमें से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे 25 का राइट आंसर हो जाता है शिक्षक रचनात्मक कार्य से संबंधित मनोरंजक पाठ्य सामग्री तैयार करता है। खेल प्रणाली में यही होता है। 25 का राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे बी, सभी चीज़ें बच्चों के अनुसार ही चलेंगी। किंडरगार्टन का यही मानना है। किंडरगार्टन पद्धति 3 है, काल्डवेल, मॉन्टेसरी, फ्रोवेल, मेहलर। तो यहाँ पे 26 का राइट आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन पद्धति देन है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रोवेल। अगला प्रश्न है मॉन्टेसरी प्रणाली अधिक उपयोगी है।
27 में पूछा जा रहा है मॉन्टेसरी प्रणाली अधिक उपयोगी है 1 से 5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 27 का राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा बी, 2.5 वर्ष। अगला प्रश्न है 28 और आज का आखिरी प्रश्न है जिसमें पूछा जा रहा है मॉन्टे विकसित है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, हरिओन, स्पेंसर, इनमें से कोई नहीं। 28 का राइट आंसर लगेगा डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी प्रणाली विकसित है डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। 28 का राइट आंसर जाएगा ए। ये रहे आज के 28 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो शिक्षण विधियों से। आशा है सभी को वीडियो अच्छी लगेगी, मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।